हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ इंट्यूटिव रीडिंग्स। कैसे हैं आप सब? आज हम लोग कोई टॉपिक पे स्पेसिफिक रीडिंग नहीं करेंगे। आज हम लोग देखेंगे कि यूनिवर्स क्या मैसेज देते हैं। ठीक है, हम लोग डायरेक्ट चैनलाइज करेंगे जो भी मैसेजेस आएगा विथ क्लैरिफिकेशन मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, और आज हम लोग इस डेक से स्टार्ट कर रहे हैं, चक्रा विजडम टैरो। हो सकता है कि कैमरा मूवमेंट थोड़ा वियर्ड आपको लगे, क्योंकि जिस टेबल पे मैंने सेटिंग की है वो टेबल थोड़ा बैलेंस उसका थोड़ा बिगड़ा हुआ है, तो प्लीज़ बेयर विथ मी। देखते हैं कि आज यूनिवर्स हम लोगों को क्या मैसेज देते हैं। डायरेक्ट 3 कार्ड्स गिरे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, 10 ऑफ कॉइन्स एंड एस ऑफ कप्स। वाओ, ओके, बहुत बढ़िया। कोई बहुत पॉजिटिव न्यूज़ आपके तरफ आने वाली है। इससे पहले कि मैं इस चीज़ को क्लैरिफाई करूं और देखूं कि ये कैसी पॉजिटिव न्यूज़ है जो आ रही है, मैं आपको ये बता दूं कि पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जीज मुझे पर्सनली फील हो रही है, और मैक्सिमम मैं जो फील कर रही हूँ वो कंफ्यूजन और मतलब कभी कभी होता है ना कि चीज़ें इतनी क्लाउडेड होती हैं, हमें पता होता है कि जो कुछ भी हो रहा है उसका आउटकम अच्छा ही होगा, इंट्यूटिवली हमें पता होता है, लेकिन हमें क्लैरिटी नहीं होती कि क्या हो रहा है, कैसे होगा। तो हम लोग टेंशन करते रहते हैं कि हाउ ऑल दिस विल वर्क आउट। हम भरोसा कर नहीं पाते हैं, हम आम इंसान ऑब्वियसली। तो कुछ ऐसी ही सिचुएशन मेरी भी इस वक्त चल रही है। मैं कुछ क्लैरिफिकेशन के लिए बहुत मैनिफेस्टेशन कर रही हूँ कि कुछ पर्टिकुलर चीज़ें जो अटकी हुई हैं उनकी क्लैरिटी मुझे मिल जाए। तो उस सिचुएशन में मैं ये आपको इसलिए बता रही हूँ कि थोड़ा सा चेक करिएगा। हो सकता है कि ऐसा कुछ हो कि यही सेम एनर्जी आपकी भी ना हो, कि आप लोगों को भी हो सकता है कि कंफ्यूजन, परेशानी कि क्यों हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है पॉजिटिव हो रहा है कि नेगेटिव हो रहा है, कैसे चीज़ें वर्कआउट करेंगी, ये सब चीज़ें प्रेजेंटली मुझे यही एनर्जीज फील हो रही हैं। तो प्लीज़ चेक इट आउट अगर आपको भी ये फील हो रहा हो तो। और हम लोग आगे कार्ड्स में देखते हैं क्या निकलता है। हो सकता है कि हमारे क्वेश्चंस का या डाउट का आंसर हमें इन कार्ड्स में मिल जाए। ठीक है, तो कार्ड्स निकले हैं व्हील ऑफ फॉर्चून, 10 ऑफ कॉइन्स एंड एस ऑफ कप्स। तीनों ही बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। ठीक है, तीनों ही ये बोल रहा है कि व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ, मैं दिखा देती हूँ ये कितनी प्यारी कार्ड है ये, आप देखिए। टाइम चेंज हो रहा है, चारों एलिमेंट्स की एनर्जीज आप धीरे धीरे मैनिफेस्ट करके अपने पास ला रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक, क्वीन ऑफ कप्स। अब मैं व्हील ऑफ फॉर्चून को सबसे पहले क्लैरिफाई करूंगी, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये 10 ऑफ कप्स क्लैरिटी और एस ऑफ कप्स लव है या जो जिस चीज़ का भी स्टार्टिंग है, क्या है ये। सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई करके कि क्या आता है। मैं कोशिश करूँगी कि रीडिंग के दौरान या रीडिंग के पहले या रीडिंग के बाद में जो कुछ भी मुझे करंट एनर्जीज
इंट्यूटिव एनर्जीज फील हो रही होंगी, मैं उसको आपके साथ शेयर कर दिया करूं, क्योंकि मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि इन चीज़ों से आप लोगों को हेल्प हो जाएगी, आप लोग रिलेट कर पाएंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम लोग सोचते हैं ये हमारी पर्सनल प्रॉब्लम्स है, फिर 4-5 लोगों से बात करने के बाद समझ में आता है कि नहीं, ये ओवरऑल ये एनर्जीज चल रही हैं इस वक्त। हमारे पास कार्ड आया है किंग ऑफ कॉइन्स। ओके, और कार्ड्स लेते हैं, क्या चेंज आ रहा है ये, किस सेक्टर में चेंज आ रहा है। द एम्प्रेस। ओके, द एम्प्रेस ये बता रहा है, और ओके ये देखिए द डेथ, बॉटम ऑफ द डेक। ये चेंज आपके अंदर आ रहा है, जैसा मैंने अभी बोला कि कुछ समझ नहीं आ रहा है, ब्लैंक। ये पता है कि आउटकम पॉजिटिव होना है, लेकिन कैसे होगा क्या होगा कोई क्लैरिटी नहीं। और कुछ ऐसा ही डेथ जैसा सिचुएशन ही आपको फील हो रहा होगा कि क्या हो रहा है आखिर, मतलब ऐसा लग रहा होगा कि इसके आगे कोई चॉइस मेरे पास है ही नहीं। और हो सकता है कि आप खुद को वर्स्ट पॉसिबल आउटकम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो दिमाग में कि सबसे ख़राब क्या हो सकता है। अगर यही सिचुएशन जो मेरे साथ चल रही है वही अगर चलती रही आगे, तो इसका वर्स्ट सिनेरियो क्या हो सकता है। क्यों? क्योंकि मेरे पास कोई सल्यूशन है नहीं। मैं कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या कुछ भी प्रे कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो वर्क नहीं कर रहा। ठीक है, तो एक मेंटल डेथ, वो स्टेज आपकी ख़त्म हो रही है। और विद द एम्प्रेस यही बता रहा है कि जो चेंज आ रहा है वो आपके अंदर आ रहा है। जैसा मैंने बोला पहले कि व्हील ऑफ फॉर्चून चारों एलिमेंट्स की एनर्जी, अर्थ, फायर, एयर एंड वाटर, चारों एलिमेंट्स की एनर्जीज को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने अंदर। ये जो आपके अंदर जो ये कंफ्यूजन है, इसका जो आंसर आप सीख कर रहे हैं या फिर आप गिव अप कर रहे हैं, ये एक तरीके से टेस्ट है। ठीक है, आप इस कंफ्यूजन को किस तरीके से ले रहे हैं और किस तरीके से इसका जो है सल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। तो ये एक तरीके से यूनिवर्स का छोटा सा टेस्ट है। बिफोर गिविंग द ब्रांड न्यू एंड इम्प्रूव्ड यू टू योर सेल्फ, मतलब कि इस सिचुएशन के बाद आपके अंदर ही वो स्टेबिलिटी। आप ज़रा इस लड़की को अच्छे से देखिए, देखिए इस कार्ड को, कॉन्फिडेंस देखिए इसका, है ना। और ये लड़की इतनी कॉन्फिडेंट है, इसके पास सारे के सारे वर्ल्डली ट्रेजर्स हैं, और ये इतनी कॉन्फिडेंट है कि उसको किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। ये जानती है, शी नोज दैट उसके पास ये सारी चीज़ें ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं। तो ये आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, 10 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी आप अपने अंदर मैनिफेस्ट कर लेंगे। और एस ऑफ कप्स के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा जो आपको बहुत प्यारा है, हो सकता है कोई हॉबी हो सकता है कोई बिजनेस हो, जॉब हो, कुछ भी हो, ठीक है, उसको आप स्टार्ट करेंगे, मैनिफेस्ट करेंगे, और वो बहुत अच्छे से खुल करके आपके लाइफ में आएगा, जिसके वजह से इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी भी आपके लाइफ में आ जाएगी। ठीक है, तो ये था हम लोगों का पहला मैसेज।
अब चलिए इसी को देखते हैं। मैं थोड़ा डिबेट कर रही थी अपने अंदर कि इसी सेम एनर्जी को चेक किया जाए और ज़्यादा डीप में देखा जाए या फिर कोई नई मैसेज देखी जाए। देखते हैं कार्ड हमें क्या बताते हैं, क्योंकि आज हम लोगों ने छोड़ रखा है यूनिवर्स पे कि यूनिवर्स क्या मैसेज दे रहा है। तो हम लोग यूनिवर्स पे ही छोड़ देते हैं, यूनिवर्स क्या मैसेज देता है। ठीक है, यूनिवर्स ने अपना पहला मैसेज यही दिया है कि आप एम्प्रेस मोड में जा रहे हैं और आप 10 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी, एस ऑफ कप्स की एनर्जी अपने लाइफ में, अपने अंदर मैनिफेस्ट कर रहे हैं। भले ही मैजिशियन का कार्ड था नहीं स्प्रेड में, पहला कार्ड आ गया है। और देखिए, मैंने मैजिशियन की बात की, यहाँ हायरोफेंट आ गया। बहुत बढ़िया। दो और कार्ड्स लेते हैं। क्वीन ऑफ कप्स पहले भी आया था, फिर से आया। बॉटम ऑफ द डेक आया था पहले, क्वीन ऑफ कप्स फिर से आ गया है। थोड़ा लंबा मैं इस रीडिंग को शायद हो जाएगा, प्लीज़ थोड़ा पेशेंटली वॉच करिएगा, क्योंकि कई बार छोटी छोटी मैसेजेस बहुत इस तरीके से मैनिफेस्ट हो जाती हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स मैं नहीं रखूँगी, मैं फिर से शफल करना चाहूँगी थर्ड का कार्ड को के लिए। प्लीज़ गिव अस थर्ड कार्ड यूनिवर्स, क्या मैसेज है आपका। ओके, द हैंड वुमेन। आप एक बहुत अजीब चीज़ देखिए, तीनों कार्ड ब्लू, ये तीनों कार्ड आपका आया है थर्ड आई चक्र या फिर आज्ञा चक्र, या फिर बहुत लोग अग्नि चक्र भी बोलते हैं। थर्ड आई चक्र या आज्ञा चक्र, शुद्ध भाषा में बोलें तो मीन्स आपकी थर्ड आई के सामने जो पर्दा पड़ा हुआ है, जो ब्लॉकेज है आपके आँखों के सामने इस वक्त, वो ख़त्म हो जाएगा, खुल जाएगा। ठीक है, आफ्टर बिकमिंग इन दैट एम्प्रेस स्टेट, जब आप अपने अंदर उस एम्प्रेस को, उस 10 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी को जब आप मैनिफेस्ट कर लेंगे, उसके बाद आपकी स्थिति होगी कि जो कुछ भी हो रहा होगा आपको साफ साफ दिखने लगेगा। और विथ क्वीन ऑफ कप्स एंड हैंग्ड वुमेन, मुझे ऐसा लग रहा है, एक चीज़ मुझे समझ में आ रहा है, बट किंग ऑफ कॉइन्स फिर से बॉटम ऑफ द डेक, मैं थोड़ा क्लैरिफाई करना चाहूँगी इसको। ओके, अब दोनों कार्ड्स जो क्लैरिफिकेशन में आए हैं, दोनों मूलाधार चक्र या रूट चक्र के हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स एंड द फूल। एक सेकंड दीजिए मुझे, ये किस चीज़ को बता रहा है मैं ये जानना चाह रही हूँ। बॉटम ऑफ द डेक फिर से किंग ऑफ कॉइन्स, ऐसा कैसे पॉसिबल है। ओके, 1 सेकेंड प्लीज़, दूसरा डेक यूज़ करते हैं हम लोग, देखते हैं कि ओके, नॉट दिस वन, दिस वन, राइडर वेट। देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए प्लीज़।
हाई प्रीस्टेस, हायरोफेंट का फीमेल वर्जन। ओके, हैंग्ड वुमन को क्लैरिफाई करिए प्लीज। रिवर्स में आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एक और कार्ड आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ये मैं थोड़ी कंफ्यूज्ड हूँ, बट जिस तरह से पेंटिकल्स और वॉन्ड्स एक के बाद एक आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मटेरियलिस्टिक चीज़ से ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, या तो ये मैरिज या लव सिचुएशन है, या फिर बिजनेस या कैरियर सिचुएशन है। ओके, आगे और क्लियर होगा। मैं थोड़ी कंफ्यूज्ड इसलिए थी क्योंकि मैं ये जानना चाह रही थी कि मटेरियलिस्टिक चीज़ से जुड़ा हुआ है या फिर जो पहले का स्प्रेड था उसी का कंटिन्यूएशन में ये बता रहा है कि मतलब आपके इनर ट्रांसफॉर्मेशन से जुड़ा हुआ है। बट नाइट ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक, ये पूरा दिख भी नहीं रहा होगा आपको। मोस्ट प्रोबेबली ये लव सिचुएशन ही है। क्वीन ऑफ कप्स के साथ मुझे लग रहा है यू हैव दिस प्योर फीलिंग ऑफ लव फॉर समवन। आप अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा किसी को चाहते हैं। हैंग्ड वुमन के साथ आप कुछ एक्सप्रेस भी नहीं कर रहे हैं और सिचुएशन वैसे ही अटकी हुई है, सिचुएशन आगे बढ़ भी नहीं पा रही है। विद द हायरोफेंट आपको पता है और आप किसी तरह की क्लैरिटी मांग रहे हैं और वो क्लैरिटी आपके तरफ आ रही है। विद द हाई प्रीस्टेस भी, हायरोफेंट और हाई प्रीस्टेस एक दूसरे के काउंटर पार्ट्स हैं। सो यू नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन और आप उसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। लेकिन जो चीज़ मैनिफेस्ट हो रही है, जब वो होगी, सामने से आएगी, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको समझ नहीं आएगा शुरू में कि ये पॉजिटिव आउटकम है कि नेगेटिव आउटकम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स है। ठीक है, जो एक पैशनेट कार्ड है, खुद को ओवर कॉन्फिडेंट बताता है। जो भी इंसान ये है या जो भी है एनर्जी, ओवर कॉन्फिडेंट इंसान, पैशनेट। और पेज ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, आपको लगेगा कि जितनी चांसेस थी सिचुएशन के ठीक होने की वो भी खत्म हो चुकी है। ओके, आपको नेगेटिव दिखेगा शुरुआत में रिजल्ट, आप कंफ्यूज्ड हो जाएंगे कि ये क्या। ठीक है, बट उसके बाद आपको 4 ऑफ वॉन्ड्स, मैरिज कार्ड है या फिर सेलिब्रेशन का कार्ड है, और द फूल। मैं द फूल को भी अलग से क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। और हाँ, बॉटम ऑफ द डेक नाइट ऑफ कप्स है। द फूल को क्लैरिफाई करते हैं किस तरह की। 7 ऑफ कप्स, हाँ ओके। फूल के साथ आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि किधर एक्शन लेना है, क्या एक्शन लेना है, क्या करना है। फूल द ज़ीरो कार्ड है। तो जब जर्नी शुरू करता है कोई भी इंसान, तो जिस तरह से जर्नी शुरू करता है तो स्टार्टिंग में बहुत कंफ्यूज रहता है, एनर्जी भरी भरी रहती है। बट क्या करूं, क्या हो रहा है, कैसे होना है, ये सब चीज़ें कंफ्यूज करेंगी थोड़ी। ठीक है, उस तरह की एनर्जी आपकी रहेगी जब ये चीज़ मैनिफेस्ट होगी तो। बट मैं एक आध कार्ड और निकालना चाहूँगी।
ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स, रीपिंग वॉट यू सो। आपने मैनिफेस्ट किया, आपने वेट किया, आपने प्यार किया, आपने अपने आप को मजबूत रखा, उसका पॉजिटिव रिजल्ट, पॉजिटिव आउटकम आपको मिलेगा। ये दोनों कार्ड एक साथ 4 और 7, देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स और 7 ऑफ पेंटिकल्स, यही बताते हैं कि आखिर में रिजल्ट अच्छा ही होगा। शुरू में आपको लग सकता है कि ये चीज़ ख़त्म हो रही है या ये क्या है, कैसे है, आप घबरा जाएंगे थोड़ा, बट एट लास्ट ये देखिए, एस ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक, ठीक है। एट लास्ट सिचुएशन अच्छी ही होगी, आपके फॉर में ही जाएगी। यहाँ पे मैं एक और बात आपको बोलना चाहूँगी कि आप शायद हैंड वुमेन की एनर्जी में इसीलिए भी जा रहे हैं क्योंकि अगल बगल से आपको कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिल रहा है। अपने फ्रेंड सर्कल, फैमिली मेम्बर्स से आपको इस तरह का कोई भी पॉजिटिव सपोर्ट या फिर कुछ ऐसा मिल नहीं रहा है जो कि आपको ये भरोसा दिला सके कि आपका मैनिफेस्टेशन सही जाएगा, या फिर आपको शायद ये कोई बोलने वाला नहीं है कि आप सही रास्ते जा रहे हैं। सब लोग शायद यही बोल रहे होंगे कि आपका मैनिफेस्टेशन काम नहीं करेगा। तो इस वजह से भी आपको थोड़ा लग रहा होगा कि अभी ये गॉन सिचुएशन है, ठीक है। तो लेकिन मैं यही बोलूँगी, हायरोफेंट और हाई प्रीस्टेस, अपने इंट्यूशन पे, अपने इनर पावर पे पूरी तरह से भरोसा रखिए। एक कहावत है, मुझे एग्जैक्ट वर्डिंग्स याद नहीं आ रही है, बट एक कहावत है, हाँ बंगला में ये कहावत है, বিশ্বাসে मिलाए वस्तु तौर के बहु दूर। मीन्स अगर आप किसी चीज़ को लेकर के ढेर सारा डिबेट, तर्क करते रहेंगे तो आपको वो चीज़ शायद मिले या ना मिले, लेकिन अगर आपके मन में उस चीज़ को लेकर बिलीफ है कि नहीं ये चीज़ मेरी ही है, या फिर ये चीज़ होनी ही है, या फिर ये चीज़ आज नहीं तो कल मेरे पास आना ही है, होगा, तो वो बिलीफ ही लास्ट में आपको वो चीज़ पाने में हेल्प कर देती है। सो ऑल द बेस्ट आपको, ठीक है। अपने आप को मजबूत रखिए और लोगों की बातें कम सुनिए और अपने मन में आप भरोसा पूरी तरह से रखिए। अपने मन में जो भी आप अपनी प्रैक्टिसेस हैं उसको करते रहिए और भरोसा रखिए पूरी तरह से अपनी इंट्यूशन पे, यूनिवर्स पे, अपने इष्ट देवी या देवता पर, या जिसको भी आप मानते हैं। और लोगों के बातों में आ कर के हिम्मत और भरोसा खोने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यू आर ऑन द राइट पाथ, और आप अगर एम्प्रेस मोड में जा रहे हैं फिर तो आपको मैनिफेस्ट करने से कोई रोक ही नहीं सकता, ठीक है। तो बिल्कुल आप अपने चक्रास को भी थोड़ा सा बैलेंस रखने की कोशिश करिए ताकि आप रिसीविंग मोड में रह सकें, ठीक है। तो ये थी आपकी आज की रीडिंग। मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।